कौन हो तुम? राजदूत। किसका राजदूत? अपने स्वामी श्री राम प्रभु का दूत। आने का उद्देश्य? लंका नरेश रावण को अपने स्वामी श्री राम प्रभु का संदेश देने। वहीं खड़े रहो, सेनापति की अनुमति मिलने पर ही आगे बढ़ सकोगे। मैं अनुमति की प्रतीक्षा करूंगा। कौन है? शत्रु का दूत है। शत्रु का एक दूत आया है। उसका कहना है कि वो एक ऐसा प्रस्ताव लाया है जिससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लंका में शांति बनी रहेगी। शांति का प्रस्ताव लाया है। वाह राम, युद्ध से पहले ही शांति दूत भेज दिया। अभी तो हमारी चंद्रहास की चमक तुमने देखी ही नहीं, पहले ही डर गए। भेजो उस दूत को। जो आज्ञा। मैं जिनका दूत हूं वो तो राजाओं के भी राजा है, राजेश्वर हैं। वो केवल इस भूमिखंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर का, श्री राम का राजदूत हूं। वह हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस तुम्हारे राम की वास्तविकता केवल इतनी ही है कि वह एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज्य से भी निकाल दिया गया है। बताओ, उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसलिए राजदूत का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राजेश्वर श्री राम का अपमान। इसलिए मेरे लिए अब दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन नहीं दिया गया मैं उस सभा से ही चला जाऊं, परंतु जो मैं संदेश लाया हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। अब मेरे आने का कारण सुनो। मैं आपके हित और भलाई के लिए श्री रघुवीर का दूत बनकर आया हूं। महाराज, मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए भी मैं आपको भली सम्मति देने आया हूं। आपका उत्तम कुल है, आप पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं। आपने शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा करके उनसे बहुत से वर पाए हैं। आपने किसी संगदोष अथवा कुमति के कारण उन शक्तियों का दुरुपयोग करके ऋषि, देवता, गंधर्व जब पाप कर्म इस प्रकार अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाते हैं तो दैवी शक्तियों को पाप का नाश करना ही पड़ता है। अत्यंत दुखदाई होती है। आपके पाप आज आपको उसी सीमा पर ले आए हैं। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूं कि यही एक ऐसा क्षण है जब आप चाहे तो श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाएं। श्री राम की यह आन है कि सच्चे हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। जिसने शरण में आकर पुकारा, इसलिए आप मेरी मानिए, इसी समय गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंबियों के साथ श्री राम की शरण में जाकर माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दें। हमारे क्षमा मांगने पर वे हमें क्षमा कर देंगे, इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो? हम सीता को लेकर अपने कुटुंब सहित दांतों में तिनके दबाए उनसे क्षमा मांगने के लिए इतनी दूर उनके शिविर तक जाएं और वे हमें क्षमा न करें और बंदी बना ले तो सारा जग हम पर हंसेगा। इस बात का विश्वास हमें कैसे हो? महाराज रावण,
प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपको आश्वस्त करने के लिए मैं इतना बता दूं कि जब वानर सेना ने सुसज्जित होकर लंका को चारों ओर से घेर लिया और सब लंका पर धावा बोलने, युद्ध की ज्वाला में लंका की निर्दोष प्रजा की आहुति नहीं देना चाहता। यदि वो जानकी को पूरे प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर में शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं होता।